जय माता की जय, सियापति रामचंद्र की जय, जय बजरंग बली की जय, विष्णु भगवान की। धनतेरस के दिन ही यम देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यम देव का पूजन करने से यम देव हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर करते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यम देव की पूजा की जाती है। और यम देव की पूजा दिन में नहीं बल्कि रात के समय होती है। रात के समय यम देव की पूजा करने के लिए एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। यम दीपक जलाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों को जान लेना सही होगा, जैसे कि यम दीपक हमेशा मिट्टी का पुराना दिया होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया हुआ दीपक होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दिया नहीं है तो फिर आप आटे का चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं। जब दीपक में 4 बाती जलाई जाती है, जिसमें आपको तिल के तेल का या सरसों के तेल का ही प्रयोग करना होता है। यम दीपक जलाने के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि रात के समय यह दीपक उस समय ही जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों, क्योंकि जब यम दीपक एक बार जला लिया जाता है तो उसके बाद घर के द्वार को लांघकर यानी कि घर से बाहर नहीं निकला जाता है। इसलिए आप यह निश्चित कर लें कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों। नरक चतुर्दशी और धनतेरस के दिन लगाए जाने वाले यम दीपक को आप इस प्रकार से रखें कि जो उसकी बाती है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहे। दक्षिण दिशा में यमराज और सभी पूर्वजों का वास माना जाता है। घर परिवार में जो भी सबसे बड़ा हो, कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, इस यम दीपक को जला सकता है। जब आप यम देवता के नाम का दीपक बनाते हैं तो उसकी पूजा विधि विधान से करनी होती है। यम देवता का जो दीपक है वह घर के मुख्य द्वार पर रखते समय नीचे आप थोड़े काले तिल जरूर रखें। उसके ऊपर यम दिया रखें और यम दिए को प्रज्वलित करें। दीपक में आप एक लौंग का जोड़ा जरूर रखें। थोड़े से काले तिल भी दीपक के अंदर जरूर डालने चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यमदेव, हम सभी परिवारजनों की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिएगा, हम सबकी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से आप यम दिए को जलाएं और उसके बाद घर के अंदर आ जाए। ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। और इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि जो यम दीपक है उसे जलाने से पहले परिवार के सभी सदस्य भोजन भी कर चुके हों और कोई घर से बाहर न जाए। अब अगली बात, जब रात को यम दीपक जलाते हैं तो अगले दिन सुबह को जो भी यम दिए में आपने प्रयोग किए हुए हैं, जो भी वस्तु है, चाहे वह यम दीपक हो, बाती हो या उसमें तेल बच गया हो या काले तिल हो, उन सभी का विसर्जन घर से बाहर ही कर दिया जाता है। यम दीपक की कोई भी सामग्री घर के अंदर नहीं लाई जाती है। इस प्रकार से आप यम दीपक जलाएं। कई बार ऐसा होता है कि लोग किराए के घर पर रहते हैं तो घर के मेन गेट पर आप यम दीपक नहीं जला पाते हैं। तो जो भी आपके कमरे का मुख्य दरवाजा है जिससे आप परिवार के सदस्य अपने खुद के कमरे में अंदर प्रवेश करते हो, उसके मुख्य द्वार पर आप जला सकते हो। इसके अलावा यम दीपक आसपास किसी नाली के किनारे पर या कूड़े के ढेर के पास भी जलाया जाता है। यम दीपक क्यों जलाया जाता है, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। यम दीपक में 4 बत्तियां इसलिए लगाई जाती है या यम दीपक चौमुखा इसलिए होता है ताकि यम देव चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। चारों दिशाओं से हमें कोई भी नुकसान न हो, सर्वत्र हमारी रक्षा यम देव करें। हमें कभी किसी प्रकार का कोई मृत्यु से भय न हो, कभी किसी की अकाल मृत्यु न हो। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और निरोगी रहे। एक बार यमदेव ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय कभी किसी पर दया भी आती है? तब यमदूतों ने संकोच करते हुए कहा, नहीं महाराज। यमदेव को लगा कि शायद किसी कारण से यमदूत उन्हें सच नहीं बता रहे। तब यमदूतों को अभयदान देते हुए उन्होंने कहा कि डरो मत और सच सच बताओ कि एक बार वे सचमुच किसी के प्राण हरते समय डर गए थे और वे उसके प्राणों को बिल्कुल भी हरना नहीं चाहते थे। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने के लिए गया और भटककर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि वह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी भी स्त्री की छाया तक न पहुंचने पाए, किंतु विधि का विधान तो अटल होता है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई
और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूतों ने कहा कि महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी, और उस महिला का विलाप सुनकर हमारे भी आंसू निकल आए थे। तब यमदेव के दूतों ने उनसे पूछा कि हे महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के पूजन और दीपदान को विधिपूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं होता। मान्यता है कि तभी से धनतेरस की रात को यम दीपक जलाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। दोस्तों, आशा करता हूं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सियापति रामचंद्र की जय।